और ट्राइडिंग या फ्यूजन क्या होता है, इसका एक सरल और स्पष्ट स्पष्टीकरण है, और अब से मैं इसे फ्यूजन के रूप में संदर्भित करूंगा। फ्यूजन तब होता है जब आप दो लोगों को, जिन्हें आप जानते हैं, एक साथ जोड़ते हैं और आप उनके बीच का सामान्य कड़ी होते हैं, जिससे वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो आप उनके बीच कुछ सामान्य चीज ढूंढते हैं और उसका उपयोग बातचीत शुरू करने के लिए करते हैं। अब पहले आप कह सकते हैं, ओ खैर, यह तो लोगों को एक दूसरे से मिलवाने जैसा ही लगता है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन जब आप इसमें ये सभी अन्य परतें जोड़ते हैं और इसमें कुछ इरादा डालते हैं, तो यह आपके वित्तीय सफलता टूलकिट में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली उपकरणों में से एक बन जाएगा। क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं वह यह है कि आप उन लोगों को लेंगे जिनसे आप मिलते हैं, जो अच्छे सकारात्मक वित्तीय प्रभाव डालते हैं, और आप उन्हें एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो अब वे केवल आपसे जुड़े नहीं हैं, वे एक दूसरे से भी जुड़े हैं, और अंततः आप इन लोगों का एक पूरा समुदाय बनाएंगे। जब आप 3 लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जो सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो यह संबंध को एक बहुत ही मजबूत बंधन के साथ जोड़ता है। यह साधारण गोंद से सुपर गोंद में जाने जैसा है। तो तीन पैरों वाली स्टूल्स में 2 पैरों वाली स्टूल्स के मुकाबले बहुत ताकत होती है, और 3 पैरों वाले कनेक्शंस में भी बहुत ताकत होती है, यूं कहें। और हम बस एक पल में इस बारे में बात करेंगे कि इसे कैसे करना है। अगला टूल जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह है नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड वर्जन। ठीक है, हम इसे एक अधिक सामान्य अर्थ में इस्तेमाल कर रहे थे, और कार्यक्रम के शेष हिस्से में हम इसके बारे में अधिक विशिष्ट और विस्तार से बात करेंगे। एक मास्टरमाइंड एक प्रकार से अधिक तकनीकी और रणनीतिक अर्थ में 5 से 10 लोगों का एक समूह होता है, जो सभी एक साथ काम कर रहे होते हैं और लंबे समय तक समान लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं ताकि वे अपने व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसलिए ये अधिकतर साथी होते हैं जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो जब आप अपने रेफरेंस ग्रुप को बना रहे हैं, तो आप उसमें अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। आप उन दिलचस्प लोगों को जोड़ सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं, लेकिन आपको अपने मास्टरमाइंड में मेंटर्स को भी जोड़ना होगा। यह एक ऐसा ग्रुप है जो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपको करना यह है कि आप जानबूझकर ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहते हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, और आप उन्हें नियमित रूप से, आदर्श रूप से सप्ताह में एक या अधिक बार, एक बैठक के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी प्रगति और अपनी सफलता पर चर्चा कर सकें। अब जब आप अधिक सफल होने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आप बदलने लगेंगे। आप चीजें अलग तरीके से करने लगेंगे, और आपके आसपास के लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। उन्हें बदलाव पसंद नहीं आता। अगर आप अलग तरीके से कपड़े पहनने लगते हैं, अलग तरीके से बात करने लगते हैं और अलग तरीके से सोचने लगते हैं, तो उन्हें खतरा महसूस होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद आप उन्हें किसी अजीब चीज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दिख गए हैं, या जो भी हो। जब भी आप बदलने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे लोग खतरा महसूस करने लगते हैं। और मास्टरमाइंड एक तरह का होम बेस है जहां आप और अन्य लोग जाते हैं, जहां आप सफलता के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने विजन के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर और स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं, एक छोटे समूह में जो समान विचारधारा वाले होते हैं, तो आपको प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए आपको अपने मास्टरमाइंड के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। मास्टरमाइंड करने का तरीका और अब उनमें से अधिक वर्चुअली किए जा रहे हैं। अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, तो वह सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपका मास्टरमाइंड देश या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है, तो आप इसे टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, उतना ही अच्छा होगा। तो अगर आप दूसरे लोगों को देख सकते हैं, तो यह और भी अच्छा है। और जो आप करना चाहते हैं वो है एक लगातार चलने वाली मीटिंग, लगातार चर्चा। जो सबसे अच्छा फॉर्मेट मैंने पाया है वो है हर हफ्ते एक साथ मिलना और 60 से 90 मिनट का समय निवेश करना, और हर हफ्ते सदस्यों में से एक अपनी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर विस्तार से प्रस्तुत करता है और उस पर चर्चा करता है, और बाकी का समूह मिलकर विचार करता है और सचमुच एक साथ मिलकर उस सदस्य को अधिक सफल बनाने में मदद करता है। और अगर आप एक मास्टरमाइंड समूह बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ही इसका संचालन करें। और यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो समूह के लिए अच्छा होगा, तो आप कहते हैं, मेरे पास एक छोटा मास्टरमाइंड समूह है जो यहाँ मिलता है।
हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हम सफल बन सकें। और मुझे लगता है कि आप समूह के बेहतरीन सदस्य होंगे। यहाँ कुछ अन्य लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आप क्या करते हैं कि आप सुविधा प्रदान करते हैं। आप मीटिंग्स की शुरुआत करते हैं। आप हर हफ्ते हर व्यक्ति को लाइन अप करते हैं जो मास्टरमाइंड का केंद्र बिंदु होगा। और फिर आप उनसे कहते हैं, ठीक है, तो अब से लगभग 10 मिनट में हमें सबको बताएं कि इस समय आप किस सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाना, खुद को आर्थिक रूप से बढ़ाना, और आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अवसर क्या है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए, और इसके बारे में आपका क्या सोचना है। फिर समूह के विचार मंथन को प्रोत्साहित करें और समूह चर्चा करें कि वह व्यक्ति अपनी चुनौतियों को कैसे पार कर सकता है और उनके सामने मौजूद अवसरों का लाभ कैसे उठा सकता है। और आप एक संचालक के रूप में आपकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई बात कर सके, कोई भी जगह न घेरे, कोई भी बहुत लंबा न बोले आदि। इसलिए एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं। ये एक औपचारिक मास्टरमाइंड समूह बनाएं। सप्ताह में कम से कम एक बार मिलने वाला एक ऐसा समूह बनाएं और जो लगातार इस बारे में बातचीत करता रहे कि कैसे हर कोई और अधिक सफल हो सकता है। तीसरा उपकरण और तकनीक जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उसे हम एक सामाजिक शिखर सम्मेलन कहेंगे। एक सामाजिक शिखर सम्मेलन, और यह एक सामाजिक समूह है जो एक साथ आता है, जिसे आप आयोजित करते हैं। और यह एक तिमाही में एक बार, हर 6 महीने में एक बार, शायद साल में एक बार भी मिल सकता है। लेकिन यह वह जगह है जहां एक बड़ा समूह इकट्ठा होता है, जहां आप नए लोगों से मिल सकते हैं। आप उन लोगों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो आपके रेफरेंस ग्रुप के बेहतरीन सदस्य हैं, अच्छे प्रभाव डालते हैं, वे दूसरों को ला सकते हैं और आप सब एक साथ मिल सकते हैं। सभी को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और वहां आपका काम है सबसे पहले लोगों को एक दूसरे से मिलवाना। नंबर 2, उन लोगों की अच्छी तरह से तलाश करना जिन्हें आप अपने रेफरेंस ग्रुप में शामिल करना चाहेंगे, चाहे मेंटर्स के रूप में या अपने मास्टरमाइंड में। और अंत में, आपको पता है, बस ऐसा माहौल बनाना है जहां सफल लोग एक दूसरे से मिल सके। अब यह बहुत भव्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला उदाहरण हो सकता है कि 5 लोग डेनिज में रात के खाने के लिए एक टेबल के चारों ओर बैठे हों, ठीक है, या सुबह के समय एक कॉफी शॉप में नाश्ता कर रहे हों। यह कोई बड़ी जटिल चीज नहीं होनी चाहिए, आप जानते हैं, बस इसे आराम से और सहजता से करना है। जब मैं किसी दूसरे शहर की यात्रा करता हूं, तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैंने उस शहर में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो मुझे कूल लगे थे। और मैं उन्हें कॉल करूंगा और उन्हें एक ईमेल भेजूंगा और मैं कहूंगा, अरे, आप जानते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ, आप जानते हैं, छोटे से थाई खाने के लिए, आप जानते हैं, आ जाओ। और कभी कभी 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग या जो भी आ जाते हैं और सब लोग बैठकर कुछ डिनर करते हैं, कभी कभी कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं और मैं लोगों को एक दूसरे से मिलवाता हूँ। वे अक्सर अपने साथ एक और कूल व्यक्ति लाते हैं। कई मामलों में ये बहुत सारी शानदार शानदार अवसरों में बदल गया है। और इसी तरह अब मैंने इसे थोड़ा और औपचारिक बना दिया है और मैंने विभिन्न प्रकार की बड़ी सामाजिक बैठकें आयोजित की हैं। मैंने एक शुरू किया था कुछ साल पहले, जहां अब मैं कई शीर्ष इंटरनेट जानकारी विपणक को एक साथ लाता हूं। इसे मैं ग्रीन रूम कहता हूं और मैं सिर्फ टॉप इंफॉर्मेशन मार्केटर्स को इनवाइट करूंगा। वे सभी ग्रीन रूम में आएंगे, सब लोग मस्ती करेंगे, मुझे नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, मैं लोगों को एक दूसरे से परिचित कराता हूँ, हम साथ में व्यापार करने के बारे में चर्चा करते हैं और भी बहुत कुछ। अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने भविष्य में इन तीनों कार्यों को अवश्य करें। उन्हें करना मुश्किल नहीं है, वास्तव में वे ज्यादा समय नहीं लेते हैं और वे सबसे अधिक मूल्यवान निवेश हैं जो आप कर सकते हैं। हम यहाँ सबसे बड़े सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यूजन, 2 सफल व्यक्तियों को एक साथ जुड़ना और इसे किसी सामान्य आधार के साथ करना ताकि आपके पास एक तरह की 3 टांगों वाली स्टूल हो जो अपने आप खड़ी हो सके। एक मास्टरमाइंड को इकट्ठा करना, 5 से 10 लोग जो सभी समान लक्ष्यों की ओर काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, जो साप्ताहिक या अधिक बार मिलते हैं, जहां आप समूह के चारों ओर जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को घूर्णन तरीके से हॉट सीट में रहने का मौका मिलता है और उन्हें उनकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़े अवसर पर मदद मिलती है। और फिर एक सोशल समिट जहां आप हर स्मार्ट, कूल, दिलचस्प व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जिसे आप जानते हैं जो सफल है, और उन्हें अन्य कूल, दिलचस्प, स्मार्ट, सफल लोगों के साथ समय बिताने के लिए कहते हैं।
और उनसे कहते हैं कि वे एक बहुत उच्च गुणवत्ता वाले दोस्त को लाएं, और फिर आप वहां होते हैं। निश्चित रूप से फ्यूजन चीज कर रहे होते हैं, लोगों को जोड़ रहे होते हैं, मास्टरमाइंड सदस्यों और मेंटर्स की तलाश कर रहे होते हैं, और मूल रूप से सोशल ग्रुप के केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो चलिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं आपके मनी मास्टरमाइंड को बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यह पहचानना होगा कि आप 3 से 5 साल में आर्थिक रूप से कहां होना चाहेंगे। तो एक साफ कागज निकालें और उसके ऊपर लिखें कि आप 3 से 5 साल में आर्थिक रूप से कहां होना चाहेंगे। बस एक नंबर लिखें, चाहे वह कुछ भी हो। आप एक साल में कितना कमाना चाहेंगे, आपकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, आप सफलता को जैसे भी परिभाषित करते हैं, आप आगे कहां होना चाहेंगे, यह बताएं। एक पॉडकास्ट व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बनाएं कि अगले साल के दौरान आप उन 5 लोगों की पहचान करने जा रहे हैं और उनसे दोस्ती करेंगे जो सफलता के स्तर से आगे बढ़ चुके हैं, और उन्हें अपने सबसे करीबी 5 लोगों में शामिल करेंगे। आप इन 5 लोगों को अपने 5 सबसे करीबी और प्रिय दोस्तों में बदलने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां मानसिकता के स्तर पर काम कर रहे हैं। 3 से 5 साल में आप आर्थिक रूप से कहां होना चाहते हैं, यह तय करें, और फिर 5 ऐसे लोगों को खोजने का संकल्प लें जो उस स्तर पर हैं या उससे आगे हैं, और उन्हें अपने सबसे करीबी 5 लोगों में शामिल करें। तो अब चलिए इन 3 टूल्स पर काम करते हैं। फ्यूजन पर, एक मास्टरमाइंड बनाना और एक सोशल समिट का निर्माण करना। तो जल्दी से 2 लोगों के नाम लिखकर उन्हें मिलवाने के लिए तैयार हो जाओ। 2 व्यक्तियों के नाम लिखो जो सफल हैं, जो पहले से ही आर्थिक रूप से सफल हैं, आदर्श रूप से उस स्तर पर या उससे आगे हैं जहां तुम होना चाहते हो, यानी तुम एक दूसरे से परिचित करा सकते हो। और फिर एक सामान्य बिंदु खोजो, एक सामान्य कनेक्शन पॉइंट खोजो जिससे वे दोनों जुड़ सके। उन 2 लोगों के बारे में कुछ ऐसा जो असामान्य है, जिस पर वे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शायद दोनों को गोल्फ पसंद है। ठीक है, और शायद उनमें से एक बैंकर है और एक उद्यमी है, और आप सोच रहे हैं मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे जोड़ूं। ओ, पता है क्या, दोनों को गोल्फ पसंद है। तो उस कनेक्शन पॉइंट को लिख लो, और फिर जब आप इस सेगमेंट को सुनना समाप्त कर ले तो एक त्वरित ईमेल भेजें और उनका परिचय कराएं। उन्हें बताओ कि वे दोनों बहुत अच्छे हैं, उन्हें बताओ कि वे दोनों गोल्फ पसंद करते हैं और उन्हें मिलकर बात करनी चाहिए। अब अगर आप सच में इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें गोल्फ के एक राउंड के लिए बाहर ले जाएं। भले ही आपको गोल्फ खेलना ना आता हो और आप सिर्फ कार चलाएं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बार गोल्फ कार चलाई है। मैं गोल्फर नहीं हूं। आम कनेक्शन पॉइंट ढूंढें, आदर्श रूप से, फिर जाकर उन्हें जोड़ें। तो अभी 2 सफल लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप एक दूसरे से मिलवा सकते हैं। आप उनके बीच का कॉमन फैक्टर होंगे, और फिर लिखो कि वह कनेक्शन पॉइंट क्या है, वह चीज जो उनके बीच समान है, और फिर जाओ और उन्हें कनेक्ट करो। मैंने दावे लोगन से सीखा वैसे कि जब आपके जीवन में 6 ऐसे त्रिकोण होते हैं, उनकी शोध के अनुसार उन्होंने पाया है कि जब किसी व्यक्ति को 6 त्रिकोण मिलते हैं तो अन्य लोगों को जोड़ने के इन 6 संयोजनों में और आप सामान्य कड़ी होते हैं, तो कुछ प्रकार की श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और आप बहुत अधिक दिलचस्प और प्रभावशाली लोगों से मिलने लगते हैं, और नेटवर्क प्रभाव कुछ हद तक काम करना शुरू हो जाता है। मैंने भी इसे सच पाया है। अगला कदम है साप्ताहिक बैठक में एक मास्टरमाइंड बनाना, और जो आपको करना है वो है 5 से 10 लोगों को संगठित करना। 5 से 10 लोग, ये सुनिश्चित करें कि ये लोग आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो। आप शायद अभी 5 से 10 लोगों को नहीं जानते हैं, और आप 3 से शुरू करेंगे या 2 से शुरू करेंगे। अभी आपको जो करना है वो ये है कि उन लोगों की एक लिस्ट बनानी है जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको लगता है कि आपके जैसे ही रास्ते पर हैं। ठीक है, आदर्श रूप से वे आपसे अधिक सफल हैं, लेकिन वे इसमें लंबे समय के लिए हैं। वे हर साल अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी एक सूची अभी बनाओ और फिर हर हफ्ते मिलना शुरू करो। मंगलवार को काम से पहले नाश्ते की मीटिंग के लिए मिले।
या गुरुवार को काम के बाद 90 मिनट के लिए एक छोटे से कॉफी शॉप में मिलना शुरू करें और आपके मास्टरमाइंड को संचालित करने की प्रक्रिया को शुरू करें। आप लोगों के बीच घूमते हैं। शुरुआत में 10 मिनट सबसे बड़े अवसरों और सबसे बड़ी चुनौती को साझा करते हैं और फिर बाकी समूह विचार मंथन करता है, उन्हें अन्य लोगों उन जानकारी विचारों से जोड़ने में मदद करता है और आप इसे जारी रखते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को बोलने का मौका मिले और फिर अंत में एक सामाजिक शिखर सम्मेलन बनाते हैं। यही से परिचय और अवसर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आप उन सभी लोगों को बुलाने वाले हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो सफल हैं, और उन सभी लोगों को जिन्हें वे जानते हैं और जो सफल हैं, और आप बस एक छोटी सी मीटिंग करने वाले हैं। आप इसे किसी स्थानीय लाउंज में आराम से कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वास्तव में अगर आपको कोई स्थानीय लाउंज मिल जाता है जहां आप इसे करने वाले हैं और आप 20 या 50 लोगों को ला सकते हैं, तो आप उनसे कुछ मुफ्त एपेटाइजर या शायद पहले राउंड की ड्रिंक्स या कुछ पानी या ऐसा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग और भी चीज़ें खरीदेंगे और ये एक शानदार माहौल होगा। कभी कभी आप जानते हैं, अगर आप पर्याप्त लोग ला सकते हैं तो वे आपको इसके लिए एक प्राइवेट रूम भी दे देंगे। यह उनका पेशेवर काम होता है। फिर से, भले ही यह देनेज में टेबल के चारों ओर बैठे 5 लोगों से शुरू हो, इसे करने के लिए जाओ। अगर आप ठीक है, लोगों को फोन करके कहें, मैं कुछ स्मार्ट सफल लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा कर रहा हूं और हम साथ में समय बिताने वाले हैं। हम अपने आप को, अपने व्यवसायों को और अपनी वित्तीय जिंदगी को बढ़ाने के बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे लगा है कि आपको आने वाले कुछ लोग वास्तव में बहुत पसंद आएंगे और मुझे लगता है कि आप एक बेहतरीन योगदान होंगे। और उन्हें आमंत्रित करें और आप होस्ट करें। और फिर से, यह वह जगह है जहां आप सभी को सभी से मिलवा रहे हैं। आप यह फ्यूजन बना रहे हैं। यह वह जगह है जहां आप नए मास्टरमाइंड सदस्यों की तलाश में हैं और यहीं पर आप अपने विशेष क्षेत्र में सामाजिक समूह के केंद्र बन रहे हैं जहां सफलता का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यह बहुत अच्छा है। तो अब चलिए कुछ सवाल जवाब का सत्र करते हैं। तो सोचिए, हमने यहाँ क्या सीखा है? अपने धन का निर्माण करना, मास्टरमाइंड बिंदुओं के बारे में सोचें। अगले 3 से 5 वर्षों में आप कहाँ होना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्टता प्राप्त करें। उन प्रकार के लोगों की पहचान करें जो इस सफलता के स्तर से आगे हैं। उन्हें अपनी ओर खींचें। इस मानसिकता को अपनाएं कि आप उन्हें उनके अपने रास्ते पर अधिक सफल बनाने में मदद करेंगे। आप उन्हें अधिक सफल बनाने में मदद करेंगे। आपका इनाम उनके साथ समय बिताना है। नेतृत्व के फव्वारे में प्रवेश करें। लोगों को हटाने पर ध्यान न दें, बल्कि जोड़ने पर ध्यान दें। और हमने फ्यूजन, आपका मास्टरमाइंड, आपका सोशल समिट सीखा। ठीक है, बढ़िया। चलिए यहाँ कुछ सवाल करते हैं मैट से। तो मैट पूछ रहे हैं, क्या मेरी पत्नी मेरे मास्टरमाइंड का हिस्सा हो सकती है? मेरी पत्नी का एक बहुत सफल व्यवसाय था और वह एक अद्भुत उद्यमी है। क्या वह मास्टरमाइंड का हिस्सा हो सकती है जो मैं बनाता हूँ? मुझे नहीं पता कि क्या कुछ विशेष सामाजिक दिशा निर्देश हैं जिनका मुझे पालन करना चाहिए। मैट, मुझे लगता है कि अगर आपकी पत्नी आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सके तो यह अद्भुत होगा। और आप जानते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं अगर हमारे करीबी लोग भी महान मास्टरमाइंड सदस्य बन सकें, क्योंकि अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग वास्तव में जिम्मेदारी लेने और वित्तीय सफलता बनाने में रुचि नहीं रखते हैं। और मैंने पाया कि जिन लोगों के साथ मैं अलग अलग प्रकार के मास्टरमाइंड्स में रहा हूँ, वे वास्तव में मेरे दुनिया के कुछ सबसे करीबी और प्रिय दोस्त बन गए हैं और उन्होंने मेरे जीवन में वास्तव में एक बड़ा फर्क डाला है। ठीक है, यहाँ एक सवाल है डेविड से। मैं 40 मील के भीतर एक गुरु के पास रहता हूँ जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक है। इंटरनेट मार्केटिंग में काम करते हैं और मैं उनसे जुड़ना पसंद करूंगा। वह एक टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, जो कि डेनवर में बहुत कम होती हैं, इसलिए यह एक बड़ी बात है। आप उनसे जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई विचार, सलाह कि लोग जो सीढ़ी के काफी नीचे हैं, उन्होंने आप तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंच बनाई है? बहुत अच्छा सवाल डेविड। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ पर जिन मानसिकताओं के बारे में बात की है उनका उपयोग करता और पूछता, मैं इस व्यक्ति के जीवन में कैसे मूल्य जोड़ सकता हूँ? मैं उनके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जो उनके लिए बिना किसी झंझट के, बिना किसी बाध्यता के उनके लिए मूल्य पैदा करे और उन्हें लाभान्वित करे?
तो उदाहरण के लिए आपने कहा कि वह एक स्थानीय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें मैं शामिल हो रहा हूँ और डेनवर में ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपको इस व्यक्ति से बात करने का मौका मिले और कुछ ऐसा हो जिससे आप उनसे जुड़ सकें या किसी से उन्हें जोड़ सके जिससे उन्हें फ़ायदा हो और वे आपके साथ एक सार्थक संबंध बना सके। अगर आपके पास इस व्यक्ति से पूछने का कोई तरीका है कि आपके बिजनेस में इस समय सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, आपका सबसे बड़ा अवसर क्या है जिसका आपको लगता है कि आप लाभ नहीं उठा सकते, और फिर उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ें जो किसी तरह से उनकी मदद कर सके। उन्हें सामाजिक रूप से परिचित कराएं, यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है, आप कॉन्फ्रेंस में जाएं, अपना लैपटॉप ले जाएं और बेहतरीन डिटेल्ड नोट्स लें, और फिर उन नोट्स को घर ले जाकर एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाएं। ठीक है, अच्छे टॉपिक हेडर्स बनाएं और अच्छे बुलेट्स बनाएं और कुछ घंटे लगाकर नोट्स को बहुत खूबसूरती से फॉर्मेट करें, ताकि जब आप उन्हें देखें तो आपको समझने में आसानी हो और आप उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकें। इंटरनेट पर कुछ टेम्पलेट्स देखें और आप जानते हैं, सच में कॉपी करें। एक बेहतरीन फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन या बेहतरीन रंगों का संयोजन, और फिर पूरे दिन के अपने नोट्स लें जो संभवतः 20 या 30 पेज तक हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करें कि नोट्स इस तरह से लिखे गए हों कि जो भी उन्हें पढ़े उसे बहुत फायदा हो। ये सिर्फ आपके नोट्स नहीं है, ये पूरी तरह से वाक्य है जिनमें पूरी सोच है। अपने नोट्स लो, उन्हें पैक करो, किनकुछ जाओ, उन्हें प्रिंट करो, उन्हें एक डिस्क पर डालो और फिर इस व्यक्ति के ऑफिस में भेज दो और कहो, आप जानते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। अब से आप इसे अपने कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूपरेखा को एक बोनस के रूप में दें, या इसे एक उपहार के रूप में पेश करें, या इसे ऑनलाइन मुफ्त डाउनलोड के रूप में दें। इसे एक ऑप्ट इन बोनस के रूप में इस्तेमाल करें या कुछ ऐसा। मुझे आपका प्रोग्राम वास्तव में बहुत पसंद आया। मुझे सच में लगता है कि हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि शायद हम कुछ साथ में कर सकते हैं। क्या मैं आपके साथ फ़ोन पर 15 मिनट ले सकता हूं ताकि इस संभावना को एक्सप्लोर कर सकें? तो दूसरे शब्दों में फिर से, यह बस एक विचार है, बस कुछ जो मेरे दिमाग में आया, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकता है। यह वही चीज़ है जो आपको कुछ प्रगति दिला सकती है और आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। ठीक है, यहाँ फ्रांसिस का एक सवाल है, हम जैसे विचारधारा वाले लोग कहाँ पा सकते हैं जो व्यापार की दुनिया में कूदना चाहते हैं, ये जानते हुए कि मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो उद्यमी नहीं बनना चाहते? एक और बेहतरीन सवाल। तो फ्रांसिस, तुम्हें बाहर निकलना होगा और तुम्हें वहां जाना होगा जहां सफल लोग होते हैं। समझे? आप जानते हैं, मैं अब पहले की तुलना में कम कॉन्फ्रेंस में भाग लेता हूं जहां सफल बिजनेस लोग अक्सर जाते हैं। अब उनमें से कुछ, आप जानते हैं, थोड़े अधिक उन्नत या उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस रहे हैं, लेकिन मैंने वास्तव में मेट के सामने खड़े होकर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोगों के साथ बातचीत की है और अन्य लोगों से भी चर्चा की है, क्योंकि मैं वहां गया हूं जहां वे लोग रहते हैं और मैंने उनसे मुलाकात की है, और मैंने कई मल्टी मिलियनियर्स, यहाँ तक कि कुछ बिलियनियर्स के साथ बातचीत की है। अब क्योंकि मैं खुद से कहता हूँ, ठीक है, मुझे जानना है कि वे लोग कैसे सोचते हैं, तो मैं वहां जाऊंगा और उनके आसपास रहूंगा। अब अगर आप वहां जाते हैं जहां सफल लोग मिलते हैं, तो दूसरे सफल लोग भी वहां आएंगे और वे भी वहां मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि क्या दिलचस्प है, वो होटल्स जो उन कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते हैं जहां पर बहुत ही सफल बिजनेस लोग इन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं। आप कॉन्फ्रेंस के बाद बार में जाकर आराम से घूम सकते हैं और बस खड़े रहकर आप कई सफल और प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। इस तरह के वेब 2.0 कॉन्फ्रेंस को सैन फ्रांसिस्को जैसे स्थान पर खोजें। इसे पहले से ही इतनी दूर से देखो ताकि तुम वहां जाने के लिए सस्ता प्लेन टिकट ले सको और बस 2 दिन के लिए होटल में घूमो, और तुम वहां अपने जीवन में जितने देखे हैं उससे ज्यादा सफल प्रेरित उद्यमियों से मिलोगे। इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा और इसे हकीकत बनाना होगा। लेकिन तुम जानते हो, दुनिया में जाओ और अनुभव प्राप्त करो। यही मेरा बुनियादी जवाब है। ठीक है, यहाँ एक सवाल है करे से। मैंने कुछ लोगों से ट्रेनिंग सेमिनार में मुलाकात की है, लेकिन वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं। आप उनसे साप्ताहिक रूप से कैसे जुड़ते हैं?
तो मैंने बताया कि अगर आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ सकते तो टेलीफोन और स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे अच्छा तरीका है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही अच्छा होगा। जितना अधिक आप दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख सकते हैं और भावनात्मक बातचीत कर सकते हैं उतना ही आपके लिए हर तरह से बेहतर होता है। तो आप जानते हैं, यह बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए सबसे प्रभावशाली लोग मेरे पास कहीं नहीं रहते हैं और मैं उनके साथ या तो फोन पर या इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करता हूं या पहले कर चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार काम।